क्या आपने आज अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकाले हैं? अगर जवाब नहीं है तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, मोबाइल और सोशल मीडिया की भागदौड़ में हम अक्सर सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं और वो इंसान हम खुद हैं। इसी सोच को बदलने के लिए हर साल 24 जुलाई को दुनिया भर में इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। और आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर सेल्फ केयर डे क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, WHO सेल्फ केयर को कैसे परिभाषित करता है और भारत और राजस्थान में लाइफस्टाइल डिजीज कितनी तेजी से बढ़ रही है और आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में खुद का ख्याल कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फोन हाथ में आ जाता है। दिन भर ऑफिस का काम, मीटिंग्स, ट्रैफिक, सोशल मीडिया और देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठना अब आम बात बन चुकी है। इस भागदौड़ में लोग अपनी नींद, खान-पान, एक्सरसाइज और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि पहले जहां बीमारियां बढ़ती उम्र में होती थी, वहीं अब कम उम्र के लोगों में भी मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यही संदेश देने के लिए हर साल 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। सेल्फ केयर डे आखिर मनाया क्यों जाता है? इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे की शुरुआत साल 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन ने की थी। 24 जुलाई की तारीख भी एक खास संदेश देती है दोस्तों। 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन यानी 24x7। इसका मतलब है कि सेल्फ केयर केवल अब नहीं करना चाहिए कि जब हम बीमार हो जाएं, बल्कि तब करना चाहिए जब हम बीमारी से पहले उसका ध्यान रखें। सेल्फ केयर हमें साल के हर दिन अपनी सेहत का ध्यान रखना सिखाता है और इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना चाहिए। WHO क्या कहता है ये भी हम आपको बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सेल्फ केयर का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सेहत, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार के लिए खुद भी जिम्मेदारी ले। इसका मतलब केवल डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है या फिर ये नहीं है कि सिर्फ हम दवा लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दवा लें, उन्हें खा लें और ठीक हो जाएंगे, बल्कि ऐसी जीवन शैली अपनाना भी है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखे। यानी संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, तनाव पर नियंत्रण रखें और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाएं। वहीं हम आपको ये बताएं कि विशेषज्ञों का क्या कहना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के प्रेसिडेंट डॉक्टर PR सोडानी, इनका कहना है कि सेल्फ केयर बीमारी होने के बाद इलाज ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि बीमारी होने से पहले उसे रोकने की आदत विकसित करना है। उनका कहना है कि आज जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज आनंद का कहना है कि सेल्फ केयर का मतलब खुद डॉक्टर बन जाना नहीं है। रक्तचाप, ब्लड शुगर, वजन, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज करना या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आज केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बड़ी चुनौती बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग यानी हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ अपना जीवन जी रहा है। चिंता यानी एंजाइटी और अवसाद यानी डिप्रेशन इसमें सबसे आम समस्याएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनकी बड़ी वजह है
जो हम आपको बताएं, बढ़ते काम का दबाव, डिजिटल निर्भरता, सोशल मीडिया, सामाजिक अलगाव और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा आज दुनिया भर में गैर संचारी बीमारियां यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCDs तेजी से बढ़ रही है और इनमें शामिल है मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग। और अब हम आपको बताएं कि WHO के अनुसार दुनिया में होने वाली लगभग 74% मौतें इन्हीं बीमारियों की वजह से होती है और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआती दौर में इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और इसी कारण इन्हें अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी लाइफस्टाइल डिजीज तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु के करीब 20% लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और या फिर दोनों समस्याएं मौजूद हैं। वहीं NFHS 5 के अनुसार लगभग 18% वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है, जबकि करीब 9% जो वयस्क हैं वो मधुमेह के मरीज पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को बीमारी का पता तब चलता है जब स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में सेल्फ केयर कैसे करें। इसका पहला जवाब है रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें, योगा करें, जॉगिंग करें या फिर कोई खेल जरूर खेलें। दूसरा इसका उपाय है हर दिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं, बिना मोबाइल और हेडफोन के खुली हवा में टहलें। तीसरा है खुद से प्यार करना सीखें, थकान हो तो आराम करें, मन परेशान हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। वहीं चौथा है कि रोज कुछ मिनट मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालें। वहीं पांचवा, ताजे फल, हरी सब्जियां और संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जंक फूड कम करें। छठा है जहां आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है। और सातवीं बात बताएं हम आपको कि अगर अपनी पसंद की कोई हॉबी है तो उसे ज़रूर अपनाएं, जैसे पेंटिंग है, संगीत है, डांस है, गार्डनिंग है या फिर कुकिंग है, क्योंकि ये गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। दोस्तों याद रखिए, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि बीमारी से पहले खुद को स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को, अपने काम को और अपने सपनों को बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। तो आपको बताएं कि इस इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर एक आप भी संकल्प लीजिए कि रोज अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालेंगे, अपने शरीर की सुनेंगे, अपने मन का सम्मान करेंगे और अपनी सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे। इसी संदेश के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे, उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो व्यक्ति भी समझ सके कि सबसे ज़रूरी निवेश अपनी सेहत में किया जाना माना जाता है। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।